तो अभी जी सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता की तैयारी हो रही है क्योंकि 6 बज गए हैं। तो आरिफ को मैंने बोला मोटर चला दो क्योंकि लाइट जो है ना अब चली जाती है जल्दी, फिर देते 11 बजे। अगर पानी ना भी हो तो मतलब कैसे बैठे रहो। आरिफ मोटर चला दी बेटा? अरे जी चला दी। अच्छा, तो मैंने कहा आटा वगैरह गूंद लेती हूँ। और पतीला मैंने इधर भिगा दिए, आसिफ आया था देर से, अब दोपहर में खाना खाने नहीं आता तो जब तक आटा गूंथती हूँ फिर पतीला वगैरह भी धोती हूँ। और दूध भी आरिफ को बोलती हूँ आरिफ दूध भी ले आए, कुछ देर से जाए, दुकान भी बंद होगी। हाँ बेटा बंद होती है। हाँ फिर देर से जाए। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हो? ठीक हो? तो अभी की सुबह सुबह का टाइम है तो हम बना रहे नाश्ता। और लाइट वालों का ये हिसाब है, लाइट जो है ना भी निकाल लेते हैं। तो बेटा पंखा चला दो, आसिफ और किरण जो है ना सो रहे, मच्छर होंगे। अरे बेटा पहले पंखा चला दो। अरम जो है ना यहाँ पे सोया हुआ है, पता नहीं उठा हुआ है। उठे हुए हो अरम? जवाब ही नहीं दे रहा। तो अभी जी इधर बना रहे पराठा आकिब का, वो जी पराठा खाता है। तो दूध हमारा आया नहीं है, रुशनाई हो जाए फिर दूध भी लेते हैं क्योंकि दुकान खुलती है देर से। अगर शाम में लेके रख लो ना फिर उठ के बना ले, लेकिन लाइट का मसला है, कभी लेके रख लेते हैं कभी सुबह मंगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप लोग कैसे हैं? ठीक है? न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर दिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप बहन भाइयों तक पहुंचे। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश में रहते हैं, अल्लाह पाक उनको रिस्क कारोबार में बरकत दे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आज आप लोगों को पता है मुझे इंडिस हॉस्पिटल जो है ना जाना है और टेस्ट ब्लड के करवाए हुए थे वो भी दिखाने हैं। और ये जो रिपोर्टें मज़ीद जो करवाई हुई थी ये भी उस डॉक्टर के साथ जो है ना शेयर करूंगा जो विटामिन डी की कमा पेशी आई है और फैटी लीवर आया है। अभी जी मैं नमाज़ पढ़ने गया था, फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ी है। सबसे पहले सुबह सुबह उठा हूँ, सूरह रहमान वगैरह सुनी है और एक गिलास पानी भर के रखा था वो दम वाला पिया है। फिर फजर की नमाज़ पढ़ के अभी वापस आया हूँ। तो परवीन जो क्या करती है उसके साथ फिर नाश्ता वगैरह करके फिर मैं हॉस्पिटल निकलता हूँ क्योंकि फिर किरण और आकिफ के भी टेस्ट वगैरह उठाने हैं, वो भी डॉक्टरों को दिखाने हैं, लेके आऊँगा। किरण की भी आप लोगों को पता है तबीयत ठीक नहीं है। परसों मैंने कमरे की सफाई की थी, मेरा गला बैठ की है और इधर से लेके यहाँ तक पता नहीं फेफड़ों में मिट्टी गई है, क्या गई है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अजीब सी तकलीफ हो रही है। थोड़ा काम कर लूँ तबीयत ख़राब हो जाती है। तो अभी चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम परवीन। वालेकुम सलाम। नमाज पढ़ के आ गए? जी परवीन नमाज वगैरह पढ़ के आ गया और कारी साहब को भी मैंने बोला है कि मुझे जो है ना आप दम कर दो। आप क्या सोच रहे हो बेटा? वो अरम बोल रहे हैं मेरे लिए बंद भी लेकर आओ। बेटा एक चीज़ मिलेगी, या आपको अंडा मिलेगा या बंद मिलेगा, क्या लेना है जल्दी बताओ। इतना मेरे पास बेटा नहीं है वसाइल के मैं आपको अंडा भी खिलाऊं और बंद भी खिलाऊं, और आप जो है ना नाराज होकर फिर बैठ जाते हो। एक चीज़ मिलेगी, अंडा भी लेना है बंद लेना है, हैं? अंडा लेना है बंद लेना है? इसके लिए बंद आप लेके आ जाओ बेटा। और तुम्हारी अम्मी कह रही है सालन नहीं है तो फिर दही लेके आना, फिर दही के साथ चटनी कूट के ये लोग फिर नाश्ता वगैरह करेंगे। आप जाओ जल्दी से लेके आओ, मुझे देर हो रही है बेटा। 9 बजे मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है। चाय भी नहीं बनाई अभी, ये गया नहीं है दूध वगैरह? नहीं है ना, आपके इंतजार में थी। मैंने कहा मेरे इंतजार में क्या थे? खाता है तो ले आते ना चाय तो कम से कम। मैं आऊंगा तो वीडियो बनाना ना, तो इसलिए मैंने कहा रुक जाओ फिर। कम। वो चला जाता ना परवीन, सामान लेके आ जाता है। और आके बेटा आप उठ गए? लाइट चली गई? लाइट गई है तो आपकी आंख खुली है? लाइट गई है तो हम कह रहे हैं शाम हो गई। क्या हो गई है? शाम हो गई है? नहीं नहीं सुबह हो गई है, शाम थोड़ी हुई है। नाराज बैठा है लगता है। हाँ हो ही, उसको अंडा नहीं मिल रहा ना, ये कह रहा अंडा भी खाऊं और परवीन वो गुस्से में हो और बेटा? वो भी खाऊं। आपको पता है इतनी फुर्सत तो है नहीं इंसान के पास। अभी आपको पता है मेरी दवाइयाँ भी नहीं ली, दवाई सिर्फ मेरी परवीन 2 दिन की रह गई है, आज की और कल की, जिगर की।
तो दवाई की तो आपकी लाजमी है ना, क्योंकि शायद आपका कोर्स टूट जाएगा। परवीन मुझे खुद भी समझ में नहीं आता मैं कहाँ कहाँ से करूँ। एक तो महंगाई इतनी है कि पता अभी भी तक नहीं आपको चलता। पता है कर्ज वालों को कर्ज भी नहीं दिया, जी जो पंजाब गए थे उसकी भी परेशानी बनी हुई है। और एक मुश्किल से निकलते नहीं दूसरी में आ जाते हैं। आपको पता है आरिफ बीमार नहीं होता, आकिफ नहीं बीमार होता, फिर हमारे हालात जो है ना बेहतर जाते। ये दोनों बीमार हो गए, इनके ऊपर भी अपना दवाइयों में अच्छे खासे पैसे गए, आरिफ के भी अच्छे खासे पैसे गए। फिर इनकी स्कूल की फीसें चली गई 10,000 से ऊपर। तो अब इस महीने भी इनकी फीसें वगैरह आपको पता है देनी है। हाँ, अब मांगेंगे फीसें से। आज 6 तारीख तो हो गई है। 6 तारीख हो गई है ना। सबसे ज्यादा तो ये तंग करता है, अब्बू फीस मांग रहे हैं, अब्बू फीस मांग रहे हैं। सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर तो यही मेरा था, हाई करता है, हंस रहा है। कल तो तुम लोग खुश हो गए ना, तुम मिल के आ गई, घूम के आ गई। जी मेरी तो हालत बहुत ख़राब हो रही है। तुम लोगों को बोला भी था, अभी बोला भी नहीं जा रहा मेरे से, सही माने में बहुत ही तबीयत ख़राब हो रही है। ऐसे लग रहा है बुखार लग रहा है मुझे। आरिफ आ जाए तो आरिफ बोल देना भले पढ़ के आ जाए, 2-2:30 बजे जो गाड़ियाँ बची हुई हैं वो करके आ जाए, वरना वो लोग निकाल देंगे काम से, मास्क लगा लेगा। 2 बजे तो आरिफ आएगा क्या? 2 बजे आए 3 बज जाएंगे। परवीन जो भी है पर करके आए जितनी भी गाड़ियाँ होंगी, क्योंकि मैं आपको पता है फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं फिर मज़ीद भाग दौड़ नहीं कर सकता। इनके फिर टेस्ट भी उठाने हैं वहाँ से एनडी से फारिग होके। एक तो इसकी तबीयत का मसला है, इसको सांस की तकलीफ हो जाती है परवीन। हाँ, काम करवाओ तो। नहीं कर सकता ना। हाँ, उस दिन भी घर की सफाई करवाई है परसों। मेरी खुद तबीयत ख़राब है और इसकी भी तबीयत वगैरह ख़राब थी, फिर इसको एलर्जी की गोली वगैरह दी है, पंप वगैरह लिया है, तो फिर ये ठीक हुआ है, वरना ये भी लेट जाता बिस्तर पे। ठीक होएगी, मिच्छू वगैरह दे रहा है, वही फिर नहाया भी नहीं है ना बेचारा। परवीन नहा नहीं सकता ना, इसको फिर वही ठंड लग जाती है, इसको दमा हो जाता है, क्या करे। मैंने कहा चलो आज दोपहर में आ जाना, फिर पानी गर्म करके नहा लेना। हाँ तो पानी गर्म करके नहाए ना। कल छुट्टी थी, कल दिन में नहा लेता, दिन भी अच्छा था। धूप में बैठ जाता ना जाके नहा के। परवीन एक तरीका होता है इंसान का। तुम्हें क्या हो गया? हाँ भाभी आराम की 2 गाड़ियां यहाँ पे रखी हुई हैं बाहर। क्या बोल रहे थे तुम? कुछ नहीं। कुछ कह रहे थे, उन्होंने क्या कहा था? अगर पेशाब किया तो दोबारा खून के टेस्ट लेंगे। फिर अब चलना है खून के टेस्ट देने के लिए? हाँ नहीं, इसको ले जाओ क्या, इसको साथ ले जाओ। रात को पेशाब किया है तुमने? रात को करवाया था ना इसको तुमने जबरदस्ती उठा के। जी मेरी खुद तबीयत खराब रही, तुम नहीं उठा रही थी। अगर रात को नहीं उठाती तो ये फिर करता रात को। इसका तरीका यही होता है, सोने से पहले जो है ना बेटा पेशाब करके सोया जाता है। आई समझ में बात? अपनी खुद हिफाजत रखता है और कमरे में जरासीम पैदा हो जाते हैं, बेड हटा के बेटा सफाई नहीं कर सकते, बदबू हो जाती है। और नेक्स्ट टाइम तुमने पेशाब किया तो फिर तुम्हारे मैं वही टेस्ट वगैरह भी करवाऊंगा और कमरे की भी सफाई मैं तुमसे करवाऊंगा, भले 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे। अब आपको पता है मैंने कमरे की पूरी सफाई की है, बेड के नीचे इतनी बदबू थी हद से भी ज़्यादा। अब आपको पता है सारे भागते हैं हटाने के लिए, करने के लिए। माँ तुम्हारी की तबीयत ख़राब, किरण की खुद तबीयत ख़राब। हमने लिया फेंक दिया परवीन, मैंने बोला था धो के जो है ना दोबारा बिछाएंगे बेड के ऊपर। गद्दा तो फटा हुआ है। कब फेंका मुझे बताया भी नहीं तुमने, चुप चुप तक। सामने तो फेंका है। नहीं कवर तो लेके जा रहा था लेकिन उसका मुझे नहीं पता लिया आपका। फेंक दिया कब का था, और बस खराब था ना बहुत ज्यादा, फेंक दिया। जरासीम थे उसमें, पैदा भी नहीं जानबूझ के इंसान बिछाई। परवीन फिर क्या करे आदमी को? कहीं ना कहीं से करकेगा तो फिर जितनी हो सकेगा इसका गद्दा लेगी। मुझे तो परवीन गद्दे से ज़्यादा घर कह के, घर थोड़ा बन जाए, रीन्यू हो जाए और इसकी मिट्टी भी कम हो जाए, जिसकी वजह से हमारे जो है ना सांस लेने में तकलीफ होती है और मसला होता है। थोड़ा घर का अल्लाह पाक बेहतर कर दे। अभी तो आपको पता है घर चलाना भी बहुत ज़रा मुश्किल हो गया है। आटा नया वाला गूंदा है पुराना वाला? पुराना गूंदा है। पतीले में रखा है, अच्छा लगता है। अच्छा जी, ये पतीला जी खाली किया है, इसके अंदर आटा डाल दिया है। हो रहे हो बेटा?
आज रात को यकीन कीजिए इतनी तेज़ बारिश हुई है जिसका कोई हद नहीं। अभी तक सैन वगैरह पूसा हुआ है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह परवीन तुमने आटा जो है ना कवर कर दिए थे, वरना आटा भी तुम्हारा जो है ना भीग जाता हाँ है जी। तो कपड़े प्रवीण के भीग गए। सुबह जैसे ही मैंने बोला पंखा, मैंने उठा और देखा ना कि पंखा अंदर आया। मैं खुद परेशान हो गया, पंखा कैसे अंदर आया। फिर मैंने देखा किरण जाग रही है। किरण कह रही है अबू बारिश वगैरह हुई है, तो मैंने पंखा वगैरह उठा के जो है ना अंदर रखा है। अब वो भी सो गई है। एक मच्छर इतने ज़्यादा काटते हैं, हद से भी ज़्यादा। ग्लोब जलाते हैं बार बार, आरएफ की वजह से आरएफ उठता है तो वो बुझा देता है, उसको जो है ना सांस की तकलीफ होती है। नज़ला यकीन कीजिए रुक ही नहीं रहा, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ कर रहा है, रेशा हो रहा है। और मुझे जैसे एक तो अपने बालू सेन से एलर्जी है, मूँछों से, और जैसे मूँछें बढ़ती हैं तो फौरी एलर्जी शुरू हो जाती है। इसलिए मैं जो है ना इन मूँछों को जो है ना ब्रीक करवा देता हूँ। और परवीन जो है ना कहती है तुम जो है ना खुसरों की तरह बन के आ गए, लेकिन क्या करूँ, अपने बालों से भी इंसान को एलर्जी है। ये देखो इंसान के अंदर मतलब कि क्या क्या कैसी कैसी चीज़ें हैं इंसान के अंदर। अच्छा जी, एक बात बताता चलूँ, चीनी जो है ना मेरी ख़त्म हो गई थी और मैं गुड़ लाया हुआ था। अब चीनी, अब गुड़ के अंदर जो है ना मैंने लाया हुआ था, वो मेरा गुड़ जो है ना इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। और चीनी आप लोगों को पता है 5 किलो ली थी, और वो बच्चे जो है ना पीछे से खा जाते हैं रोटी में रोल करके। अब गुड़ की चाय बनाई जा रही है, और गुड़ ही अब परवीन, अब नेक्स्ट टाइम यही याद रखना, गुड़ ही लाएंगे, चीनी खत्म करो। महंगा है, गाँव में सस्ता है। हाँ गांव में सस्ता है, लेकिन गुड़ ही लाएंगे। अब क्या हो, आप क्यों रो रहे हो? गुड़ खाओगे? हाँ गुड़ खाओगे? बताओ आप, गुड़ खाना है? कौन खाना है? तो जाके ले लो आप गुड़। छोटा चाहिए था आपको? हाँ चलो खा लो आप, ये खा लो, ठीक है। कह रहा है जी गुड़ बहुत बड़ा दे दिया है, और मैं समझ छोटा दूंगा तो फिर रोएगा, मैंने इसलिए इसको बड़ा दे दिया। अब तो कह रहा है ये बड़ा दे दिया है। परवीन को दिखा रहा है, खासकर मेरी करीब की नज़र जो है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, सही नज़र नहीं आ रहा। ये देखें जी, बिल्कुल ही बादल से आए हुए हैं, अभी भी बादल बने हुए हैं। परवीन मेरे ख्याल में तूफानी बारिश इतना ही थी जो तूफान बता रहे थे, मेरे ख्याल में यही थी ना। शायद अच्छी खासी तो आई है। हाँ पता नहीं परवीन, बाहर निकलेंगे, बाहर इतनी खास पानी नहीं है गलियों में भी। नमाज पढ़ के आए हो, इतना नहीं है, शायद कहीं और ज्यादा हुआ हो, इधर पानी नहीं है इतना ज्यादा। आके चलो गेट खोलो, भाई तुम्हारा आ गया, चलो आके बेटा मेरे लिए दवाई लेके आओ, ठीक है, मैं दवाई खा लूँ। और आराम का जी बंद आ गया है, आराम जो है ना बंद खा रहा है। और इधर जो है ना, अरे तुम क्या बना रहे हो? चटनी बना रहा हूँ। आरिफ जी इधर चटनी वगैरह बना रहा है, और दूध जो है ना आ गया है, और चाय जो है ना बनना तैयार हो गई है हमारी। आज जो है चटनी और रोटी के साथ जो है ना नाश्ता होगा। क्यों परवीन हैं? जी, क्योंकि कल बनाया था ना पुलाव, सालन है नहीं। चलो और आज सालन में क्या बना, मैं क्या परवीन जो भी बनाओ, बारह मेरे लिए तो फीका ही रखना है, जो भी रखना है। तुम्हारा वो रखा भी है, वो मैं इतने दिन का नहीं खाऊंगा, तुम लोगों को भून के खाना है, तुम लोग खा लो, मैं इतने दिन पुराने नहीं रख के खा सकता। परवीन 26 दे बेटा रोटी दूंगा। यकीन करो परवीन, मेरा मुंह बिल्कुल ही कड़वा हो रहा है, जहर की तरह हो रहा है, किसी चीज़ का टेस्ट ही नहीं आ रहा। जी टेस्ट नहीं आ रहा, टेस्ट मेरे मुंह का। हाँ खाने का टेस्ट नहीं आ रहा, मुंह कड़वा हो रहा है बुखार की वजह से। ये दवाई लेके आया है मेरी। मैं साफ करने लग गया रात को। अच्छा जी, आकिफ को बोला मेरी गोली निकाल के दे दो, मैंने जी कैमरा पकड़ा हुआ है, और निकालो ना बेटा।
ये जिगर वाली गोली निकालो ना, सीधा खाली उसके अंदर ही होगी बेटा, कब तक ही होगा। ये है तो जी, चलो शुक्र है कि 3 गोलियां बची हुई हैं। मैंने समझा मुझे तो 2 बची हुई हैं, लेकिन ये 3 बची हुई हैं। आज खाऊंगा। और वो ताकत वाली गोली भी निकाल के दो बेटा। कम हो गई है वाइट कलर की, तो हाँ ये पड़ी है बेटा, ठीक है। कल से मैंने बोला मेरे टेस्ट जो है ना बाहर निकाल के रख दो, सही करके, सारे खराब हो रहे हैं, वैसे ही रखे हुए हैं। क्या नहीं रखना चाहते? ये क्या? बेटा ये अंदर रख दो सारी चीजें, कार्ड निकाल दो। अरे मेरा कार्ड की मैं एंडेस का निकाल लिया जी, इंडेस का कार्ड। और ये देखिए सारे जो है ना नाम लिए, ये बेटा रख दो अंदर। पहले क्या बताता प्रवीण, तुम मुझे ऐसे बना के देती, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, स्कूल खुल रहे हैं, मुझे 9 बजे वहाँ पहुँचना। अंडा भी खा लो। अब मिर्च इतनी डाल दी है प्रवीण, वो भरा हुआ है, मैं नहीं खा सकता मिर्च वाली। हमको 5-10 मिनट वैसे ही लगेंगे दवाई बनने। तो खा ली है, जल्दी खा के चले जाना नहीं। परवीन मैं जल्दी जल्दी नहीं खा सकता, पता नहीं गले में अब मुझे अटकता है, पता नहीं क्यों, तबीयत ख़राब हो जाती है। डॉक्टर कहता है चबा चबा के 32 बार रोटी खाओ, उससे कब्ज वगैरह भी नहीं होती और हजम भी होती है। आप क्या देख रहे हो बेटा ऐसे आटे को, हैं? परवीन टैंकी भर ली थी, लाइट तो चली गई। हाँ जैसे भरी है, लाइट भी चली गई। अच्छा, मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं हुआ होगा, मैं सूरह रहमान सुन रहा था ना, अच्छा तो बैटरी जल्दी खाता है। अरे मेरा मोबाइल इधर लगा दो दूसरी जगह पे, बैटरी में कुछ करंट है तो। बैटरी भी चार्ज कराने नहीं होगा, पंखा भी चल रहा हाँ है। पंखा चल रहा है ना, पंखा भी मर मर के बंद हो गया, किसने किया है? इन्होंने ही किया होगा, मैंने थोड़ी किया, मैं तुम्हारे सामने नमाज पढ़ के बाहर था। कल आलम को पता है बड़ा भाई और बड़े से छोटा वाला भाई था, भाभी आए थे मिलने के लिए, वो मिल के जो है ना कल वो लोग चले गए और कह के गए हैं हमारे घर में जो है ना चक्कर लगाना। अक्सर वो बोलते हैं हम लोग जो है ना, भाभी हमेशा कह के जाती है, लेकिन आप लोगों को पता है तबीयत भी ठीक नहीं होती। एक सवारी जो है ना, ये फटीचर रक्षा है, ये खड़ा हो जाता है और वो रहते हैं दूर, फिर परेशानी बन जाती है, जाते नहीं हैं। वैसे नेक्स्ट टाइम परवीन उनसे कह के जो है ना पहले एक दिन बताएंगे, फिर चलेंगे, पूरा दिन वहाँ गुजारेंगे। हमेशा कह के जाती है भाभी मैं तो बुला के जा। नदीम की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, बोल रही है। हाँ अल्लाह पाक उसको भी सियात दे, परवीन नदीम को भी। हर वक्त बीमार रहते हैं। बस परवीन ज़िंदगी की अल्लाह पाक की ये भी आजमाइशें होती हैं। हालांकि उस बच्चे की उम्र ही क्या है, वो तो पैदाइश ही परवीन बीमार हाँ, था। किरण से कुछ बड़ा है। हाँ किरण से बड़ा है जी। मुझे चाहिए, क्या चाहिए? मुझे चाय चाहिए। चाय चाहिए? लोड दो बेटे का। 4 पैकेट। किरण का तो वो भाई है ना, किरण के साथ तो उसने दूध पिया है। जी, वो लोड देना क्या? लोट कौन था? लोड लोट ला मैं तुम हो ये जी आराम का लोट, चाय ठंडी करके देंगे ये लोग। आपको पता है कल चाय गिर रही थी तो हमने इस कप में चाय पी। क्या किए? चाय गिर रही थी ना निकल से, हाँ तो इस कप में चाय पिए। देखो माशाल्लाह मेरा बेटा सारे कप हाँ, कप में पी रहे हो? आज भी कप में पियोगे चाय? नहीं हैं? अब फिल्टर छोड़ दो आप बेटा, बड़े हो गए, बीमारी लगती है। हैं? है बेटा? नहीं क्या नहीं? हाँ हाँ मीठा बनने नहीं, फिल्टर छोड़ दो यार आप, तुम पीने के लिए।
अब बड़े हो गए हो तुम, 5 साल के हो गए हो। नहीं तुम बड़े हो गए, अब फीटर छोड़ दो। फीटर जो है ना, आप तुम्हारी बीवी के पास भेज देते हैं, अजीमा के पास। नहीं करो ना, अब वो भी पिएगी ना चाय। हाँ तंग नहीं करो ना मेरे बेटे को। दो 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 पी ले बेटा, पी ले, नहीं देंगे किसी को, नहीं देंगे, दो। खुद पियोगे? हाँ हाँ चलो ठीक है ठीक है, दो उधर कप दो। आप क्या बेटा चटनी के साथ नाश्ता कर रहे हो आज? हारे हो तो चाय पराठा खाते हो? आज है चटनी अच्छी लगती है ना, जे बहुत दिन के बाद चटनी खा रहे हैं ना। चटनी में पुदीना धनिया हो तो फिर मजा करती है। ज्यादा हरी मिर्च भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस पेट में तो डालना है ना। बिल्कुल, हमारा ये बबरी लगाई हुई थी वो भी बेचारी सूख गई है। ये तो एक दो उसकी पत्ते तोड़ के डाल देते। हाँ तो वो भी सूख गई ना। आपने नाश्ता कर लिया? अरे तुम्हारी चाय मैंने हाँ? निकाल ली है, ले लो। बाल किससे बनवाए थे? उस्ताद से बनवाए थे, किसी और से बनवाए थे? उस्ताद से। उस्ताद था? हाँ तो इसी के साथ चाहेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह शाम को नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।